हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए एपिसोड में। कई फ्रेंड्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं थोड़ा सा बिहारीगढ़ की तरफ भी कुछ वीडियो बनाऊं, तो मैं बिहारीगढ़ के बारे में आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जहाँ तक बिहारीगढ़ को मैंने ऑब्जर्व किया है, वहाँ पे जो हमने डील करी हैं, एक तो कुछ दिक्कत हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं वहाँ के, कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहले मैं एडवांटेज बता देता हूँ आपको। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि देहरादून में अब ज़मीन जो है वो अवेलेबल है नहीं। अगर आपको बड़ी लैंड चाहिए, 1 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 100 बीघा, तो आपको देहरादून का जो रेट है एग्रीकल्चर लैंड, वो आपको कम से कम 25 लाख रुपए बीघा से वो चालू होता है। और वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको अगर आप बीघा एग्रीकल्चर लैंड ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेंगे। छोटे प्लॉट्स में आप हम ऑलवेज इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आप बड़ा लैंड लेना चाहते हैं, मान लीजिए 5 बीघा फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर्टी लेके छोड़ दूं जो आज से 20 साल बाद मेरे बच्चे यूज़ करें, तो उस तरीके का अगर कुछ आपका दिमाग में है तो देहरादून आपके उस कंडीशन से आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। अब देहरादून से बाहर जाएं तो जाएं कहाँ? एक तो विकास नगर की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ज़मीन मिलेगी, वो भी महंगी मिलेगी। तो देहरादून से सस्ती मिलेगी, मगर बिहारीगढ़ से महंगी मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विकास नगर में दिक्कत ये है कि वो अगेन वो उत्तराखंड का एक पार्ट है। उत्तराखंड में आपको पता है ज़मीन की कुछ लिमिटेशन है खरीदने बेचने में, और कुछ अभी बात भी चल रही है कि कुछ कानून चेंज होगा, तो उसके चलते भी आप विकास नगर चाहें तो जा सकते हैं, चाहें तो नहीं जा सकते हैं। बिहारीगढ़ का एडवांटेज ये है कि वो अगर दिल्ली से आते हैं, आपको पता है हाईवे बन रहा है, 6 लेन का बन भी चुका है उस तरफ, और आगे भी अपना जंगल वाले रास्ते पे काम चलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है देहरादून से बिहारीगढ़ की, अभी करीब 40-45 मिनट लगते हैं, आगे चल के वो 20 मिनट लगेंगे आपको पहुंचने में। तो कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं रह जाएगी, और बिहारीगढ़ बहुत पास हो जाएगा। और अभी ज़मीन वहाँ पे सस्ती है, धीरे धीरे रेट बढ़ रहे हैं। 2 बार कोरोना काल में इसके रेट स्टेबल हो गए थे, मगर अब फिर से रेट पकड़ रहे हैं ज़्यादा। अब बिहारीगढ़ की दिक्कत ये है कि बिहारीगढ़ में जो वहाँ के एजेंट्स हैं, उन्होंने ये फैला रखा है कि भाई यहाँ पे ज़मीन बहुत सस्ती है, 2 लाख रुपए बीघा है, 2.5 लाख रुपए बीघा, 3 लाख रुपए बीघा। कोई कहता है जी अच्छी ज़मीन 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए बीघा मिलेगी, तो उसका मजाक उड़ाते हैं वो लोग। मगर दिक्कत क्या है, वो ये नहीं बताते कि जो ज़मीन वो बता रहे हैं 2-2.5 लाख की, उसके नीचे ना पत्थर पड़े हुए हैं, जिसको बोलते हैं ना माइनिंग के लिए पत्थर। अगर आप इधर सुंदरपुर की तरफ जाएंगे, सुंदरपुर से जो भगवान माता वाला मंदिर वाली रोड है पूरी, उस पर आपको ज़मीन मिल जाएगी, बहुत सस्ती मिल जाएगी, मगर उसका रेट आपको मिल जाएगा 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए बीघा। फ़ोन पे बोलेंगे, जब आप पहुंचेंगे तो 3, 3.5 कर देंगे आपका रेट। और उसके नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं। तो अगर तो आपको ऐसा करना है कि लैंड लेके छोड़ देनी है, और बाद में आप सोचते हैं कि आपके बच्चे उसको बेच पाएंगे उस लैंड को और वो बिक जाएगी, तो वो तो बाद की बात है। पर हाल ही फिलहाल में उस लैंड को कोई नहीं खरीदेगा। और वहाँ पे क्रशर जोन चल रहे हैं, वो उस क्रशर उसको खोदते हैं, मोटे मोटे पत्थर निकाल के उसको बेच देते हैं। तो ऐसी लैंड है जो सस्ती मिल रही है आपको। दूसरी, अगर आपको लैंड अच्छी चाहिए तो वो आपको महंगी मिलेगी, मगर देहरादून और विकास नगर सस्ती मिलेगी, करीब 7.5, 7, 8 लाख रुपए बीघा तक मिलेगी लैंड, अच्छी मिलेगी। उसमें पत्थर वत्थर नहीं होंगे, पानी भी ऊपर लेवल पर होगा। और बिहारीगढ़ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब जो लैंड ले रहे हैं वो कहीं यूपी में है कि उत्तराखंड में है। अगर उत्तराखंड में है तो फिर वो उत्तराखंड के सारे कानून और नियम उस पर लगेंगे, जो लिमिटेशंस लगती है वो लगेंगे। मगर अगर यूपी में लेते हैं तो यूपी में कोई ऐसी लिमिटेशन है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब 70 बीघा तक आप खरीद सकते हैं। तो लैंड की कोई इतनी कम लिमिटेशंस नहीं है बिहारीगढ़ में, यूपी वाली साइड में। अच्छा, जो जिसको बोलते हैं बिहारीगढ़, वो बेसिकली जो पकौड़ी वाला चौक है उसके पास पास का एरिया है, मगर ये लोग क्या कहते हैं, बिहारीगढ़ के नाम पे आपको दूर दूर तक ले जाएंगे। वो मेन चौक से आपको 5 किलोमीटर आगे ले जाके राइट लेफ्ट करेंगे और अंदर घुसा देंगे। हाँ, अगर आप सहारनपुर रोड मेन जो हाईवे है इस पे ज़मीन लेते हैं तो भी आपको अच्छी मिलेगी, मगर दिक्कत ये है कि रेट होगा करीब मेन रोड पे आपको 25 लाख रुपए बीघा। मगर दिक्कत उसमें यह है कि वो जो लैंड होगी, वो आपको छोटी लैंड नहीं मिलेगी, आपको बड़ी लैंड मिलेगी। मतलब आपको बोलेंगे भाई 25 लाख रुपए बीघा, या 10 बीघा ले लो, 15 बीघा ले लो, अगर आपका उतना बजट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये दिक्कत है। मगर बिहारीगढ़ में अगर आप अच्छी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया कि सस्ती लैंड के चक्कर में मत पड़िएगा, आप लोग फंस जाएंगे। और वहाँ पे कुछ और भी दिक्कतें आपको सामने में आएंगी, जैसे कि वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे डीमार्केशन करके लैंड का नहीं देंगे, बोलेंगे ये जो 1 बीघा है या इस खेत से इधर दिख रहा है ये 1 बीघा है। आप जब परचेस कर लेंगे तो वो उसकी बाउंड्री इधर उधर कर देंगे। तो जब भी लैंड लीजिए, देखिए कि वेल मार्क्ड हो, जो लैंड है उसकी मार्किंग अच्छे से पहले हो। आप उसकी डिजिटल सर्वेइंग कराएं, डिजिटल मार्किंग कराएं, उसके बाद ही आप उस लैंड को परचेस करें। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि आप उस लैंड का करेंगे क्या? अगर तो आप किसान हैं,
तो आप वहाँ पे खेती कर सकते हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि कोई वहाँ लैंड लेके रोज़ वहाँ खेती करने जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक सपने वाली चीज़ है, इस चीज़ चक्कर में मत पड़ेगा कि मैं लैंड लूँगा फिर मैं उस पर खेती करूँगा, तो आप खेती नहीं कर पाएंगे, आप उसको बटाई पर ही देंगे। बटाई में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलने वाला है, एक बीघा का 2-3 हज़ार रुपये बीघा, महीने का बीघा मिलेगा या इससे कम ही मिलेगा आपको, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको बटाई पे नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं, उस पर पेड़ लगा सकते हैं, जैसे आपने पॉपुलर के पेड़ लगा दिए, तो वो एक बहुत अच्छी आमदनी का स्रोत बन सकता है। उसका अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको उससे कमा सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज भी किया है वहाँ पे, मैंने प्लांटेशन भी करी है, उसके ऊपर पूरा अगला वीडियो बनाऊंगा। तो अगर तो आप वहाँ फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, फार्म हाउस बना के आप छोड़ सकते हैं, छोड़ने के लिए फिर आपको एक आदमी भी वहाँ छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें सोच के वहाँ लीजिएगा ज़मीन, या फिर आप उसमें प्लांटेशन करिए और प्लांटेशन लगा के छोड़ दीजिए, उसमें एक आदमी को अरेंज कर दीजिएगा, उसमें पानी देता रहेगा और आपको बहुत अच्छी खासी आमदनी होगी। 30-40 लाख रुपए हर चौथे पाँचवें साल में आपको मिल सकते हैं। तो लैंड की जो आपकी कॉस्ट है वो आपको ये मानिए कि 5-6 साल में 7 साल में रिकवर भी हो जाएगी आपकी। तो ये सबसे अच्छा, अगर आप बिहारीगढ़ में खरीदना चाहते हैं प्लांटेशन करिए। अगर आप फार्म हाउस बना के शौकीन रखते हैं, शौक है आपको, तो शौकीन से आप फार्म हाउस बना के छोड़ सकते हैं उसको। थर्ड, आप उसको बटाई पे दे सकते हैं। ये 3 मेथड है। ज़मीन का रेट भाई साहब कम से कम 5 से 6 साल में बढ़ेगा और बहुत खतरनाक रूप से बढ़ेगा। अभी आप सोच रहे हैं कि 1-2 साल में बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं इस चैनल पे, बिल्कुल साफ बताते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, बिहारीगढ़ एक अच्छी जगह है, आप ले सकते हैं, मगर पकौड़ी वाले चौक से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही लीजिएगा। सुंदरपुर से माता वाली मंदिर रोड की तरफ या कहीं अंदर जाके मत लीजिएगा। दूसरी बात, जो अभी आप लें उसकी देखिएगा डिमार्केशन अच्छी तरह हो, और लीजिएगा तो 3 पर्पज़ से, या तो आप उसको लेके उस पर बटाई पे दे दीजिए, सेकंड आप उसमें फार्म हाउस खोलिए, थर्ड एंड सबसे बेस्ट आप उस पर प्लांटेशन करिए और 30-40 लाख रुपए 5 से 6 साल में आपको पेड़ की ही आमदनी हो जाएगी, वो कमाइए। इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा बिहारीगढ़ में। तो बिहारीगढ़ में अगर आपको प्लॉट लेना है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर आप के थ्रू लेना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, तो सस्ते प्लॉट की बात हमसे मत करिएगा। 2-2.5 लाख रुपए बीघा वो सब एक सपने वाली बात है, वो सब कुछ नहीं है। वहाँ जाके घूमेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा वैसा प्लॉट, और मिलेगा तो मेन रोड से, मेन हाईवे से आपको कम से कम 25 किलोमीटर अंदर ले जाके, राइट और लेफ्ट भी आपको 5 किलोमीटर अंदर ले जाके कोई ज़मीन दिखाएंगे जिसमें नीचे बहुत बड़े 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 पत्थर होंगे, पानी वहाँ होगा नहीं, और आप वहाँ जाके उस ज़मीन का कुछ नहीं कर पाएंगे अगर उसका रेट कम से कम 50 साल नहीं बढ़ने वाला है उतनी दूर लोकेशन का। तो जो ज़मीन लीजिए चौक के आसपास लीजिए, और जैसे जो मैंने बताया उस पर्पज़ से ले रहे हैं तो ही लीजिए, वरना आप उस प्रॉपर्टी को ना लीजिए। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगला वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी ली है और उस पर मेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।